नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीसी की धारा 15 के बारे में। आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता भारत में लागू होने वाला एक कानून है। इस कानून में अपराधों और उनके लिए दी जाने वाली सजा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 15 एक निरस्त धारा है, यानी इसे अब लागू नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी इस धारा को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें भारतीय दंड संहिता के इतिहास के बारे में बताता है। आईपीसी की धारा 15 क्या है? आईपीसी की धारा 15 ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा देती है। इस धारा के अनुसार ब्रिटिश इंडिया का मतलब भारत का वह हिस्सा था जो ब्रिटिश शासन के अधीन था। इस धारा को 1862 में भारतीय दंड संहिता के लागू होने के समय बनाया गया था। उस समय भारत में ब्रिटिश शासन था, इसलिए इस धारा की आवश्यकता थी। लेकिन 1937 में जब भारतीय दंड संहिता का पुनरीक्षण किया गया तो इस धारा को निरस्त कर दिया गया। आईपीसी की धारा 15 को क्यों निरस्त किया गया? आईपीसी की धारा 15 को निरस्त करने के दो कारण थे। पहला कारण यह था कि भारत अब एक स्वतंत्र देश है और ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है। दूसरा कारण यह था कि इस धारा का कोई वास्तविक उपयोग नहीं था। इस धारा का उपयोग केवल तब किया जा सकता था जब किसी को ब्रिटिश इंडिया में अपराध करने का आरोप लगाया गया था। लेकिन चूंकि ब्रिटिश इंडिया अब मौजूद नहीं है, इसलिए इस धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। आईपीसी की धारा 15 का क्या महत्व है? आईपीसी की धारा 15 का महत्व इस बात में है कि यह हमें भारतीय दंड संहिता के इतिहास के बारे में बताता है। यह हमें यह भी बताता है कि भारत में एक समय था जब ब्रिटिश शासन था। इस धारा को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें भारतीय दंड संहिता के बारे में बेहतर समझ देता है। बोनस पॉइंट एक, आईपीसी की धारा 15 को निरस्त करने के बाद ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा को आईपीसी की धारा 2 के तहत शामिल किया गया है। 2, आईपीसी की धारा 15 को निरस्त करने का एक और कारण यह था कि इस धारा का उपयोग करके भारत को विभाजित करने के लिए लोगों को भड़काने की कोशिश की जा सकती थी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको आईपीसी की धारा 15 के बारे में समझने में मदद मिली है। इस धारा को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें भारतीय दंड संहिता के इतिहास के बारे में बताता है। धन्यवाद।